तो फाइनली अब बी फार्म के लास्ट ईयर में आ ही गए हैं और मैं स्टार्ट करने वाला हूं बी फार्म का वो सेमेस्टर जिसमें जो बी फार्म की जो थियोरिटिकल पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल फील्ड से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ बी फार्म के 7 सेमेस्टर की। जैसे कि अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा था कि कोई भी दवाई कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह, उसके सिंथेसिस, सार वगैरह, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अब आपको कोई भी मेडिसिन, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी नहीं पढ़नी है। अब आप जानेंगे कि भाई कोई भी जो दवाई है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वांटिटी कैसे पता करते हैं किसी भी मशीन की मदद से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो भी आप लैब के अंदर कोई भी फॉर्मूला तैयार करते हैं तो उसकी मदद से, उसका यूज़ करके आप लार्ज लेवल पे इंडस्ट्री में कैसे लार्ज प्रोडक्शन कर पाते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे समझने वाले हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो फार्मासिस्ट है रियल लाइफ में किसी भी हॉस्पिटल में, कम्युनिटी फार्मेसी में कैसे काम करता है, उसकी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इस सेमेस्टर में ही कि भाई कैसे हम स्मार्ट तरीके डेवलप करके मेडिसिन को डिलीवर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके से। तो ये जो सेमेस्टर है ना काफ़ी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पे देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, उनमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कितने प्रैक्टिकल्स हैं, फार्मेसी जो भी ट्रेनिंग वगैरह है क्या क्या करनी रहेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा इस सेमेस्टर का ओवरव्यू आपको समझ आ जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इन 6 पेपर को दिखाने वाला हूं जो कि अभी आपके 6 सेमेस्टर में ये हुए थे 2025-26 में। मैं इनको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं वो मैं आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका पेपर हुआ था फार्माकोलॉजी थर्ड का, तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 75 में से 63 का यहाँ पे एज इट इज आया था जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। वैसे ही यहाँ पे देखिए जो दूसरा आपका पेपर हुआ था बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का, तो उसका यहाँ पे 75 में से 67 के एज इट इज वही क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने आपको बताए थे। वैसे यहाँ पे जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था कौन सा, मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड, तो इसमें 75 में से 67 का एज इट इज आया था वही सारे क्वेश्चन जो कि हमने आपको प्रोवाइड करे थे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे देखोगे इस सब्जेक्ट में 75 में से 75 का एज इट इज आए थे। सबसे बेस्ट पेपर यहाँ पे गया था, ये काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे। और इसके अलावा जो लास्ट में जो आपके 2 पेपर और हैं ये है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरे हिसाब से थोड़ा कम आया था जिसमें 75 में से 56 का यहाँ पे आया था, यानी कि आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे एक और पेपर है क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसमें देखिए 75 में से 64 का यहाँ पे आया था। तो ओवरऑल कहें तो अगर आप इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर गए होंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बीफार्म 6 सेमेस्टर को क्लियर करने वाले हैं। यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बीफार्म का 7 सेमेस्टर है ना उसका बैच भी स्टार्ट हो चुका है फार्मेसी वाला ऐप पर, जहां पे सारे जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं ना उनकी नोट्स, वीडियोस, एक्सप्लेनेशन नोट्स वगैरह, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब आपको वहां पे मिल जाएगा। क्या करना है, सिंपली जाकर के बैच में ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको एक स्पेशल ऑफर भी मैं देने वाला हूं। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है, लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो वहां पे बीफार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें आपको जो है कई सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे, तो 7 सेम पे क्लिक करना है और उसमें सबसे ऊपर एक कॉम्बो चल रहा है बीफार्म 7 सेमेस्टर कॉम्बो जो कि न्यू बैच रहने वाला है, तो वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। और सबसे खास बात, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर जाएगा ना उसको यहाँ पे 20% ऑफ मिल सकता है। कूपन कोड अप्लाई करना होगा पेमेंट करने से पहले। क्या रहेगा कूपन कोड, PW50 ये अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंटली 20% ऑफ हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए इस वीडियो को देखने के बाद और इस सेमेस्टर में इस बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनका सारा ओवरव्यू मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो सामने स्क्रीन पर 7 सेमेस्टर का करिकुलम में देखिए यहाँ पे 4 आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बाकी देखिए इनका वही रहेगा फॉर्मेट, 75 के एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, 25 के इंटरनल एग्जाम होंगे, टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे प्रैक्टिकल रहने वाला है, एक प्रैक्टिस स्कूल करके रहेगा जो कि जिसपे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, एंड लास्ट में है हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेकंड, यानी कि जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपने 5th सेम में करी थी वैसे ही यहाँ पे एक और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे देखोगे ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मेडिसिन की टेस्टिंग करोगे कि भाई वो कितनी प्योर है या इम्प्योर है, उनकी कितनी क्वांटिटी है किसी भी सैंपल के अंदर। ठीक है, तो आप वो सब ना यहाँ पे मशीन की मदद से करोगे, तो नेम इसी वजह से इसका पड़ रहा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, कि इंस्ट्रूमेंट की मदद से एनालिसिस करने वाले मेथड। तो यहाँ पे देखिए आपकी 5 यूनिट इस सब्जेक्ट में होने वाली हैं। अगर मैं इनको बताऊँ तो इस सब्जेक्ट में आप सिर्फ 2 टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बात करोगे। जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखाऊँ, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड आप देखोगे, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, तो यहाँ पर एक टेक्निक पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूनिट सेकंड में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अलग अलग टाइप हो जाएंगे। फिर यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे लास्ट में आपका यूनिट फिफ्थ,
ये नीचे। तो इन सब में आप एक टेक्निक पढ़ोगे जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी, जो कि तीनों यूनिट्स में यही डिस्कस की गई है। तो ये आपका ओवरव्यू रहेगा इस सब्जेक्ट का, यानी कि आप यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं मेडिसिन्स की। समझ गए? अब जो नेक्स्ट में इसका ना प्रैक्टिकल भी रहेगा, इसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, जो कि सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है इस सेमेस्टर में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स रहेंगे जिन पर आपको फाइल वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह आपको करने पड़ेंगे। ठीक है? अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका नाम है यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। तो देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये जैसे पार्ट 1 आपने पढ़ा था बीफार्म के 5th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे आप एक्चुअली में ये जानेंगे कि अगर आप कोई भी फ़ॉर्मूला लैब के अंदर, पायलट प्लांट जिसका नेम हम बोलते हैं, पायलट प्लांट में यानी कि लैब के अंदर आप छोटा-सा फ़ॉर्मूला बनाते हैं, उसकी मदद से आप इंडस्ट्री में लार्ज प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसको आप कैसे यहाँ पे जो है अपग्रेड करते हैं या कैसे उसको बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप समझने वाले हैं। कैसे आप कोई भी आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसको आप किसी दूसरी कंपनी को कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है? मार्केट में ड्रग को कैसे लाया जाता है, मार्केट में क्या-क्या क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, क्या-क्या टेस्टिंग करनी होती है, उन सब टेस्टिंग के बाद मार्केट में जब ड्रग आती है तो उसकी कैसे निगरानी करते हैं, कौन-सी यहाँ पे आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कौन-सी संस्था है जो कि इंडिया में ये सब काम करती है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी वर्क यानी कि रेगुलेशन से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल वर्क यहाँ पे आप समझने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो जो भी स्टूडेंट अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब्जेक्ट। वैसे तो हर एक को पढ़ना ही है। समझ गए? अब जो तीसरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो रहेगा आपका फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है, जैसे कि नेम बता रहा है कि रियल लाइफ में कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी क्लिनिकल फार्मेसी पे कैसे काम करेगा, कैसे लोगों को गाइड करेगा, कैसे पेशेंट की काउंसलिंग करेगा, कैसे प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन देगा, वो सब आप यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में आप हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ोगे, उनकी फार्मेसी क्या-क्या होती हैं। एक कम्युनिटी फार्मेसी आएगी जिसको हम नॉर्मली मेडिकल स्टोर बोलते हैं, है ना? कोई भी दवाइयाँ जो होती हैं उनको आप कैसे मॉनिटर करते हैं, एडीआर वगैरह को कैसे पता करते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिकल फार्मेसी में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो आगे चल के या तो फार्माकोलॉजी से कोई भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना है, मेडिकल स्टोर खोलना है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। किसका इसका नाम क्या है? फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है? अब लास्ट में देखिए एक और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे रहने वाला है, वो है एनडीडीएस। एनडीडीएस बोले तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहने का मतलब है, जैसे कि नोवेल का मतलब होता है नई, ड्रग यानी कि ऐसे मेथड के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे जिनमें नए-नए तरीकों से दवाइयों को जो है बॉडी में पहुँचाया जाएगा। जैसे अभी तक हम सिर्फ कैसे खाते हैं दवाइयों को, या तो बाय माउथ यानी कि ओरली, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये सब हमारे पुराने मेथड हैं। अभी जो इस सब्जेक्ट में आप देखोगे ना, ये सब नए-नए मेथड रहेंगे जिसमें आप समझ लीजिए कि जैसे हमको हर दिन दवाई खानी पड़ती है सुबह, शाम, दोपहर। ये यहाँ पे हमारे ऐसे भी मेथड हैं कि अगर आप एक बार दवाई खा ली तो साल भर भी खाने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही एक्शन चाहिए, जैसे कि हमको पूरी बॉडी में नहीं असर चाहिए उस बीमारी दवाई का। तो जैसे सपोज़ करो लिवर में दिक्कत है तो वो लिवर पर ही जाकर के काम करेगी, वहीं पे डिलीवर होगी। तो इस तरीके से ये ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिसको भी अगर आगे चल के एम-फार्म करना है, तो आप अगर फार्मास्यूटिक्स से करना चाहते हैं एम-फार्म, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट रहने वाला है। समझ गए क्या है एनडीटीएस? तो इन सभी को मैंने कवर करा रखा है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, इनके वीडियोज़, नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएँगे, बैच में आप जॉइन कर लीजिएगा। बाकी आपकी 4 टोटल सब्जेक्ट हो गए एक्सटर्नल। अब यहाँ पे देखिए एक है आपका फार्मेसी सॉरी प्रैक्टिस स्कूल करके। प्रैक्टिस स्कूल में क्या रहेगा, यहाँ पे आपको जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे फाइटोमेडिसिन, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट या 3D प्रिंटिंग, न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह। तो इस पर आपने एटलीस्ट यानी कि 25 पेज की एक फाइल प्रिपेयर करनी होगी, या बोल सकते हैं एक आपने यहाँ पे जो इसका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे 25, तो 25 पेजेस से कम की यहाँ पे या उसके इतने ही पेजेस की अपनी फाइल प्रिपेयर करनी होगी। आपने प्रोजेक्ट बनाना होगा किसी भी टॉपिक पर जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है? तो ये जो है प्रैक्टिकली आपने उस फील्ड से रिलेटेड जो है यहाँ पे रिसर्च करनी है या उस फील्ड में जाकर के काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है फार्मेसी सॉरी ये है प्रैक्टिस स्कूल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका एक और है हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेकंड। जैसे आपने बी-फार्म की 5th सेम में हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी थी, वैसे ही यहाँ पे एक और हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होगी 45 दिनों की। जिसमें आप जानेंगे बाउंड ड्रेसिंग कैसे करते हैं, वो सब देखेंगे, या फिर अलग-अलग दवाइयाँ किस तरीके से, किस रूट से दी जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह कैसे लगाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे समझते हैं, मेडिसिन्स की डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं, तो ये सब आपने हॉस्पिटल में जाकर के करनी होगी। तो ये था पूरा ओवरव्यू बी-फार्म के 7th सेमेस्टर का। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक ट्रैक बना सकते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है। बाकी मैं आपको याद दिला दूँ, बी-फार्म के 7th सेम में हमारा जो बैच चल रहा है, वहाँ पे जॉइन कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर।